بدबख्त। इस कलम अर्शी नूर। किस्त नंबर 1। घर में दाखिल होते ही इसने गुस्से से सब्जी के शॉपर्स टेबल पर पटके और चादर उतारकर अपनी फूलती सांसों में बुड़बुड़ाई। समझती क्या है खुद को ये बेगैरत, जहाँ भर के मुंह उठाए बाजारों में दंदनाते फिरते हैं और दूसरों की बहन बेटियों को अपनी जागीर समझ लेते हैं। गुस्से से इसका चेहरा लाल हो रहा था। अभी वो फूलती सांसें संभाल ही नहीं पाई थी कि पीछे से उसके कंधों पर किसी ने हाथ रखे तो वो एकदम चौंक कर पलटी। तुम अंदर कैसे आई? नमल ने गसीले लहजे और बुलंद आवाज से बख्ती सहम गई। वो सहमे हुए बोली, दरवाज़ा खुला था, मैं इसलिए अंदर आ गई, लेकिन तुझे क्या हुआ? नमल सर झटक कर बोली, कुछ नहीं। बख्ती इसकी हालत देखकर समझ गई कुछ हुआ ज़रूर है। तभी झट से ठंडा पानी लाकर इसके सामने रखा और खुद खामोशी से इसके सामने बैठ गई। नमल एकदम उठी और रगड़ रगड़ कर अपने हाथ धोने लगी। बख्ती समझ गई कि आज फिर किसी की शामत आई है। हाथ धोकर खटाखट इसने 2 गिलास पानी के पिए। बताओ तो सही हुआ क्या है? बख्ती ने सवाल किया। कुछ खास नहीं हुआ, वही जो मेरे बाहर जाने और किसी के मेरे साथ बदतमीजी करने पर हमेशा होता है। बख्ती मुस्कुराई। आज किस बेचारे की शामत आ गई थी? क्या कहा तुमने? बेचारा? तेरे लिए सब बेचारे हैं ना, और बदमाश सिर्फ एक मैं। बख्ती ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया तो पास पड़े आलू इसे सर पर खाने पड़े। वो भागी अंदर की तरफ तो नमल भी इसके पीछे भागी। वो बेचारा तो बच गया, लेकिन तू नहीं बचेगी आज मेरे हाथों। यार, मेरे पूछने पर तुमने आलू की बरसात कर दी मुझ पर। इस बेचारे के छूने पर क्या किया होगा? इस पर कौन सी बारिश हुई? टमाटो की? या? नमल भी हंस पड़ी इसके साथ और दोनों बेड पर लेट गईं। नमल, इतनी हिम्मत कहाँ से लाती है? तुझे डर नहीं लगता ज़रा सा भी? किसी ने तुझे पहचान कर बड़ा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो? तू मत किया करो इस तरह। किसी दिन कुछ बुरा तेरे साथ हो गया तो? क्या तो? नमल ने घूर कर पूछा। बख्ती किसी पुराने ज़माने की फ़िक्रमंद होती दादी अम्मा वाले स्टाइल में बोली। देखो नमल, मर्द पर हाथ उठाना, वो भी सरे बाजार, अच्छा नहीं। कोई इस ज़िल्लत का बदला तुमसे बहुत बुरे तरीके से भी ले सकता है। नमल इसके अंदाज पर हंसी, फिर बोली, मैं तेरी तरह कमज़ोर या डरपोक नहीं कि किसी की ज़्यादती पे इसे मुंह तोड़ जवाब ना दूं। और एक बात बता, अगर तुझे कोई गैर मर्द छुए तो क्या करेगी? छूने दोगी इसको? कुछ नहीं कहोगी? इसके सवाल पर बख्ती डर कर बोली, नहीं, बस अपनी जगह तब्दील कर लूँगी। नमल उठकर बैठ गई। क्यों इतनी बुज़दिल है तू बख्ती? ऐसा क्यों करेगी? तुझे तो इस शख्स का मुंह तोड़ देना चाहिए। तेरी जैसी डरपोक लड़कियाँ ही ऐसे बेशर्म मर्दों को शह देती हैं। ऐसे मर्दों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनको डराना चाहिए, जो बाज़ारों में अपनी गंदी हवस का निशाना बनाते हैं दूसरों की बहन बेटियों को। आज जो हाथ तुझे छूने के लिए बढ़े, इसे काट फेंको, ताकि कल वो किसी और की इज्जत को रोनने के लिए ना बढ़ सकें। बख्ती इसकी तरफ देखकर बेबसी से बोली, तो ये सब कर सकती है? नमल गुस्से से बोली, तू क्यों नहीं कर सकती? तेरे हाथ टूटे हुए हैं? वो सर झुकाकर बोली, नहीं, मैं नहीं कर सकती नमल। तेरे पीछे एक मजबूत साहिबान है, जो हर जगह साए की तरह तेरे साथ रहता है, तेरी हिफाजत करता है, जिसका दस्ते शफकत तेरी हिम्मत बढ़ाता है। जबकि मैं यहाँ, बख्ती के अल्फाज इसके लहजे की तरह टूटने लगे, मैं बेसाहिबा हूँ। मेरी हिफाजत अ, को ना कोई आगे है मेरे, ना पीछे, जिसकी तरफ बढ़ते हुए हाथ रोके नहीं जा सकते, अलबत्ता मेरे हाथ तोड़े जा सकते हैं। वो अपनी हथेलियाँ फैलाकर इन्हें तकने लगी और टिप टिप इसके आंसू इसकी हथेलियों पर ऐसे गिरने लगे जैसे कीमती मोती बेमोल होकर गिरे हों। नमल से इसका दर्द बर्दाश्त ना हुआ। इसने इसे गले से लगा लिया। ना किया कर ऐसी बातें। क्या मैं तेरी कुछ नहीं लगती? बख्ती बेयकीन सी होकर पूरे यकीन से बोली, तुझे ही पाकर तो जीने लगी हूँ, वरना इस अधनंगे वजूद की भूख प्यास मुझे मेरे ही हाथों कब की मार चुकी होती। नमल ने इसके आंसू साफ किए। मायूसी की बातें ना किया कर। अल्लाह पाक की ज़ात बहुत रहीम है। इसने तुझे पैदा किया है ना, वही तेरी ज़िंदगी का मालिक है, वही तेरा मुहाफिज है। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। ये तो हम हैं मायूस से कमज़ोर ईमान वाले हैं, जो इसकी हिकमत को नहीं समझते और इसे भूल कर खुद को ज़माने की जद में छोड़ देते हैं। पगली, वो तो बहुत प्यार करता है अपने बंदों से। बख्ती ने सवालिया नज़रों से देखा। कितना प्यार करता है वो? नमल इसकी आंखों से झलकती मायूसी भांप कर नहायत प्यार से बोली, मेरी जान, वो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है अपने बंदों से। बख्ती ने हैरत से आंखें फैलाईं। मैंने तो एक माँ भी नहीं देखी। माँ कैसी होती है? बल्कि बिल्कुल तेरे रब जैसी, जिसे मैं नहीं देख सकती कभी भी। बख्ती के इस सवाल पर इसका दिल उछलकर हलक में आ गया, क्योंकि माँ इसने भी नहीं देखी थी। बख्ती बच्चों की तरह इसकी तरफ देखकर बिखरे हुए लहजे में बोली, नमल, अपने रब से बोल, वो 70 माओं से ज़्यादा चाहता है ना अपने बंदों को, तो
کیا میں اتنی بری ہوں کہ اس نے مجھے ایک ماں کے پیار کے قابل بھی نہیں سمجھا اور اسے بھی اتنی دور اپنے پاس بلا لیا؟ نمل کے پاس اسے تسلی دینے کے لیے الفاظ ہی جیسے ختم ہو گئے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، ابھی کچھ دیر پہلے تو نے کہا کہ اللہ بہت رحیم ہے، مطلب رحم کرنے والا ہے، وہ کبھی اپنے بندوں کے ساتھ غلط نہیں کرتا۔ نمل نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ وہ بالکل ایسے انداز سے بول رہی تھی جیسے پاگل ہوتے ہیں۔ اگر وہ رحیم ہے تو مجھے بے رحم ہاتھوں میں کیوں سونپا؟ اگر وہ سچ میں اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا تو مجھے اتنے برے حال میں کیوں رکھا ہوا ہے اس نے؟ بختی کی بے بسی کے بوجھ تلے دبی چیخیں نمل کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجیں جو آس پاس کے سارے ماحول کو کچھ لمحے بہرا اور اندھا کر دیتی ہیں۔ بختی نے نمل کو جھنجھوڑا، پوچھ اپنے رب سے پوچھنا۔ نمل بمشکل خود کو سنبھال کر بولی، بختی ایسا نہیں کہتے میری جان، تو میرے رب کی ہو کر تو دیکھ، وہ سب کچھ تیرا کر دے گا، یہ جہاں کیا دونوں جہاں تیرے ہوں گے، تو خود سوال کر اس سے، وہ جواب دے گا تجھے۔ وہی تو ہے جو انسان کو درد و غم کے اندھیرے سے راحت کے اجالے میں لاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے رات کے اندھیرے کو ابھرتے سورج کی روشنی نگل لیتی ہے۔ لیکن پتہ ہے بختی، رات جتنی بھی سیاہ کیوں نہ ہو، لیکن سورج اس سیاہ سنسان رات کو اپنی آب و تاب سے روشن کرتا ہے۔ وہ انسانوں کی طرح مایوسی کا لباس اوڑھے نہیں نکلتا، اور یہ عمل روزانہ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج رات سے تھک گیا ہو یا رات سورج سے شکوہ کنا ہو۔ بختی خاموشی سے خشک ہوتے آنسوؤں سے اسے تکنے لگی، جو اپنے رب کے نظام کو بڑی خوبصورتی اور اعتماد سے بیان کر رہی تھی۔ دیکھ بختی، میری باتیں اتنی جلدی نہیں آنی تیری سمجھ میں، کیونکہ تو جن کے زیر سائے ہے وہ مسلمان نہیں، لیکن تجھے بھی نہیں معلوم کہ تو کس دین پر ہے۔ میرا دل ان کے پتھر کے خداؤں کو نہیں مانتا نہ، لیکن میں تجھے اپنے دین پر بھی زبردستی نہیں لا سکتی۔ ہمارے مذہب میں جبر نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے تجھے عقل دی ہے نا، تو سمجھ، اپنے دل کی طرف دیکھ، وہ کیا چاہتا ہے، کسے قبول کرتا ہے۔ ان بتوں کو جو بنانے والوں کے محتاج ہیں، جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں اور کس مقام پر رکھے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ اپنے اوپر پڑی دھول بھی صاف نہیں کر سکتے۔ نمل کی باتیں سن کر وہ اپنے درد کی کیفیت سے نکل کر گہری سوچ میں پڑ گئی۔ تو مجھ سے نہ کہہ کہ میں اپنے رب سے پوچھوں، وہ تو سب کا رب ہے، مسلمانوں کا بھی، ہندو، عیسائی، یہودی، ہزاروں مذاہب ہیں، ان سب کا بھی وہی رب ہے جو میرا ہے۔ تیرا دل جس کو قبول کرے اس پر چل، لیکن اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے۔ میرا ڈر نہ رکھ، میں تیرے راستے کی رکاوٹ کبھی نہیں بنوں گی، نہ تجھے چھوڑوں گی۔ بختی کی آنکھوں میں پھر سے آنسو ستاروں کی طرح چمکنے لگے، لیکن اس کے ساتھ روح میں اتر جانے والی مسکراہٹ بھی اس کے لبوں پر پھیلی۔ نمل قدرت کے اس حسین امتزاج کو تکتی رہ گئی جو بیک وقت اس نے بختی کے چہرے پر دیکھے تھے۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھی، میں چلتی ہوں، اب آنٹی آ گئی تو میری خیر نہیں۔ نمل نے اسے زور سے جھپی ڈالی، آئندہ میرے سامنے مت رونا۔ نمل اپنے والد کے ساتھ چند ماہ ہوئے بختی کے برابر والے گھر میں شفٹ ہوئی تھی۔ نمل کے والد حافظ قرآن تھے، یہاں آتے ہی وہ حافظ صاحب کے نام سے مشہور ہو گئے، اور نمل اپنے اخلاق کی بدولت سراہی جانے لگی۔ بن ماں کے پلی بڑی تھی وہ، لیکن باپ نے بہت سلجھے اور اعلیٰ اخلاق سے اس کی پرورش کی تھی۔ جبکہ بختی کس کی اولاد تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ 3 سال کی تھی جب گوپال کی بہن ساوتری نے اسے گود لیا تھا، اور چند ماہ بعد اس لاوارث بچی کو اپنے بھائی گوپال کے حوالے کر کے اس دنیا سے چل بسی تھی۔ گوپال کی بیوی سندرتا دیوی ایک بہت ہی بدمزاج اور ظالم عورت تھی۔ اس نے بختی کو اپنے زیر پرستی لینے سے صاف انکار کر دیا۔ گوپال اپنی مری ہوئی بہن سے کیا وعدہ نہ توڑ سکا۔ دیوی کے لاکھ دھمکانے اور مخالفت کے باوجود اس نے بختی کو پالنے کا عہد کر لیا۔ دیوی کو وہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، حالانکہ شادی کے 10 سالوں میں اس کی ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی تھی، بندیا، جو بختی سے 3 سال بڑی تھی۔ بختی دیوی کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اس 3 سالہ معصوم سی بچی پر وہ ظلم کی انتہا کر دیتی تھی۔ گوپال کی غیر موجودگی میں اسے بھوکا پیاسا رکھتی، وہ بچی رو رو کر بلک بلک کر سو جاتی، اور کبھی بھوک سے پانی پی پی کر پیٹ پھلا لیتی اور روتی، کبھی وہ اس کے غصے کا نشانہ بنتی اور دیوی کی نفرت بھرے چماٹے اپنے ننھے سے معصوم سے چہرے پر کھاتی، اور اکثر پیشاب یا پخانہ کر دینے پر دیوی اسے مار مار کر ادمرا کر دیتی یا اسے کڑی دھوپ میں بٹھا دیتی۔ گوپال اسے سمجھا کر تھک گیا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوتی۔ گوپال دیوی کے ظلم سے تنگ آ کر اسے کام پر ساتھ لے جاتا تھا۔ بختی کے گھر میں آنے کے کچھ عرصے بعد دیوی کو امید لگ گئی۔ دیوی کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری تھی۔ دیوی کے زمین
पर पाँव ही नहीं टिकते थे, क्योंकि 10 साल बाद इसे उम्मीद लगी थी और वो रोज़ बेटा पैदा होने के ख्वाब देखकर सोती। आखिर 9 माह बाद वो दिन आ भी गया और इसके ख्वाबों का घड़ा चकनाचूर हो गया। इसने मुर्दा बेटे को जन्म दिया, जिसका दुख वो बर्दाश्त न कर सकी और खुद को पीट-पीट कर रोती रहती और भक्ति को कोसती और मारती कि इस जन्मजली ने खा लिया इसके बेटे को। साथ में गोपाल भी इसकी लान-तान खामोशी से सुनता था। दुख गोपाल को भी बहुत था बेटे के मुर्दा पैदा होने पर, लेकिन वो इज़हार ना करता था कि भगवान ने देवी को सज़ा दी थी बख्ती पर जुल्म ढाने की। बख्ती 3 साल से 5 साल की हो गई थी। वो अकेली तन्हा कभी भूखी और कभी आधी रोटी खाकर सोती। खुले आसमान तले ना बिस्तर ना तकिया, बस अपने बाजू को सरहाने बनाए वो सोती। अगर गोपाल इसे अंदर लाता या इस बच्ची के डरने पर इसे उठा लेता तो वो रात इसे भी खुले आसमान तले बख्ती के साथ गुजारनी पड़ती। अक्सर वो अपने हिस्से का खाना बचाकर बख्ती को देता तो देवी हत्थे से उखड़ जाती, लेकिन गोपाल पर इसकी किसी बात का असर ना होता। बिंदिया और पायल के साथ जब देवी का प्यार देखकर मासूम सी बख्ती इसके करीब जाती तो वो इसे धक्का देकर पीछे हटाती, जिस पर अक्सर वो बहुत जोर कर गिरती और फिर देवी के डर से बेआवाज़ रोती। आंसू इसके छोटे छोटे गालों पर जम जाते। 5 साल की उम्र में ही इसने भूख से पेट पर पत्थर बांधना सीख लिया था और अपने आंसू चुपचाप पीना भी। इस छोटी सी उम्र में ही वो दर्द से इतनी आशना हो चुकी थी कि मौसम की सर्दी गर्मी भी सह लेती, या फिर कुदरत ने इस पर इतना रहम किया था कि गर्मियों में इसके लिए आसमान ठंडा और सर्दियों में इस ज़मीन गर्म हो जाती थी। गोपाल को इससे बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। वो जब भी आता घर सबसे पहले भक्ति का हिस्सा इसे देता। गोपाल का बढ़ता हुआ प्यार देखकर देवी ने अब गोपाल को धमकाना शुरू कर दिया कि अगर वो भक्ति से दूर ना हुआ तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। गोपाल मजबूर और लाचार था। अब वो बहुत छुप-छुप कर भक्ति से प्यार करता था, क्योंकि वो 2 बेटियों का बाप बन चुका था। देवी हमेशा इसे यही धमकी देती कि वो इसकी दोनों बेटियां लेकर रूपोश हो जाएगी। वक्त गुजरता रहा और वक्त के साथ-साथ ना सिर्फ देवी के बल्कि इसकी दोनों बेटियों के जुल्म भी बढ़ते गए। इन सब मज़ालिम की भट्टी में भूनते-भूनते बख्ती कुंदन और सोने जैसी मूरत के साथ जवान हुई। पल भर के लिए देखने वाले की आँख इस पर ठहर सी जाती थी। एक अजीब सा सहर था इसकी आंखों में, जो देखने वाले को गहरी सोच में डाल देता था। देवी इसे मुख्तलिफ नामों से बुलाती थी, मनहूस, बदबख्त, जन्मजली, डाइन, जबकि बदबख्त इसका नाम पक चुका था सबकी ज़ुबान पर, लेकिन गोपाल हमेशा इसे बख्ती कहकर बुलाता था। नमल के साथ भी इसकी दोस्ती काम काज करवाते हुए हुई। वो इसके घर काम के लिए आती थी, वो भी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए और देवी जैसी लालची औरत का पेट भरने के लिए, जबकि हकीकत इसके बरक्स थी। बख्ती रोज़ आती, नमल इसके साथ बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आती, इसके ज़ख्मों पर मरहम लगाती, इसे खाना खिलाती, अपने कपड़े देती, इसे पढ़ाती भी थी। और हाफिज़ साहब भी बख्ती से बहुत प्यार करते थे। बख्ती और नमल के बीच प्यार आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करता गया और दोनों एक दूसरे की जानी दोस्त बन गईं। हफ्ते का दिन था। बख्ती ने जल्दी से घर का काम ख़त्म किया और दौड़ती हुई नमल के पास पहुंची, क्योंकि नमल का कल निकाह था। नमल के निकाह का सूट और तमाम जेवरात ससुराल वाले दे गए थे और बख्ती बहुत बेचैन थी कि वो नमल को इस सूट में सबसे पहले और फौरी तौर पर देखे, क्योंकि इसे देवी का मालूम था कि वो कल निकाह की तकरीब पर इसे नहीं आने देगी। बख्ती की ज़िद पर वो शरारा पहनने के लिए ड्रेसिंग रूम में गई। हाफिज़ साहब अंदर आए। कमरे में बख्ती, बेटा नमल कहाँ है? अंकल वो वॉशरूम में है। अच्छा, मैं किसी काम से बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है तुम दोनों ने तो बता दो अभी। बख्ती नामे सर हिलाते हुए बोली। नहीं, और साथ में नमल की भी आवाज़ आई। नहीं बाबा जानी, फिलहाल कुछ नहीं चाहिए। वो बख्ती के सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा दरवाज़ा बंद कर लेना। बख्ती इसकी चीज़ें देखने में इतनी मगन थी कि दरवाज़ा बंद करना भूल गई। बख्ती के हाथ में नमल के सोने के कंगन थे, जिसे देखने में वो इतनी मगन गुम थी कि इसे किसी के अंदर दाखिल होने का एहसास ही ना हुआ। ऐन इसी वक्त सुर्ख रंग का बेइंतहा कीमती शरारा पहनकर नमल बाहर आई तो इन नए चेहरों को देख के घबरा गई। बख्ती भी फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई और इनके हाथों में पिस्तल देखकर जैसे ही इसने चीख मारी तो घर में दाखिल होने वाले 3 मर्दों ने इन्हें काबू कर लिया। बख्ती इस कदर डरपोक थी, 1 मिनट में इनके काबू में आ गई, जबकि नमल ने अपनी तरफ बढ़ने वाले को रोकने की कोशिश की। जो तुम्हें चाहिए वो ले जाओ, लेकिन आगे मत आना। वो कहाँ सुनने वाले थे इसकी बात। वो मुस्कुराकर जैसे ही नमल की तरफ तेजी से बढ़ा, नमल ने इसके हाथ में पिस्टल की परवाह किए बगैर इसे थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ जिसके गाल पर पड़ा, इसका नाम जासिब था। पल भर तो सभी सकते में आ गए, लेकिन जासिब की आंखों में खून उतर आया। इसने नमल को बाजुओं से पकड़कर पिस्टल इसके माथे पर रखी और एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मुझे? गुस्से से इसका चेहरा भी लाल हो रहा था। नमल ज़रा भी नहीं डरी। वो इससे भी ज़्यादा अकड़ कर बोली, क्या कर लोगे तुम? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जान से मारोगे ना? तो मारो ना, रुक क्यों गए? इसका नडरपन देखकर जाजिब का गुस्सा मजीद बढ़ गया। इतनी अकड़ मत दिखाओ, एक गोली की मार हो। तुम जो लेने आए हो
दफ़ा हो जाओ यहाँ से लेकर और मुझसे दूर हटो, वो नहायत हकारत भरे लहजे में बोली। जाजिब को इसकी हठधर्मी पसंद आ गई। वो इसके चेहरे के करीब होकर बोला, वैसे तुम्हारे आगे तो इन जेवरात की कोई औकात नहीं। मुझे तो इनमें से ज़्यादा कीमती तुम लग रही हो। इसके इतने करीब आने पर नमल ने इसे धक्का देकर पीछे हटाया। मर्द कहते हो खुद को, तुम असला हाथ में लेकर तो हिजड़ा भी मर्द बन जाता है। तुम तो इन हिजड़ों से भी बदतर हो, जो अपना नाच दिखाकर पैसा वसूल करते हैं। और तुम लोग इतने बुज़दिल हो के अपने ज़ोरों बाजू पर भी इत्तेमाद नहीं कि 2 वक्त की रोटी कमा कर खा सको, दूसरों से छीन कर खाने वाले भेड़िए हो। तुम्हारे मर्द होने पर भी लानत है। गुस्सा जाजिब के साथ इसके 2 साथियों को भी बहुत आया। इसमें से एक ज़ेवर समेट कर बोला, यार देख क्या रहा है, मुँह तोड़ इस साली का। जाजिब ने पिस्टल साइड पर रखकर नमल को दोनों हाथों से पकड़कर खींचा तो वो इसकी सीने से जा लगी। बस इतना सा दमखम था तुम में, वो इसे घबराता देखकर हंसा। नमल बिन पानी के मछली की तरह फड़फड़ाई इसके बाजुओं में, लेकिन वो चट्टान जैसा मजबूत जाजिब की गिरफ्त थी, जिससे निकलना नमल जैसी नाजुक सी डाली के बस से बाहर था। जाजिब की गिरफ्त इस पर पहले से ज़्यादा टाइट हुई तो इसकी नीयत भांपकर नमल ने इसके मुस्कुराते हुए मुकरू चेहरे पर थूक दिया। इसे नहीं मालूम था कि वो राह चलता कोई मामूली मर्द नहीं था जो इसके तमाचे से डर जाता। ये जाजिब शाह था, 6 फुट का चौड़े सीने वाला हसीन कड़ियल जवान, जिसके नाम से भी लोग कांप जाते थे। वो अपने ग्रुप का कमांडो था, जिसकी ट्रेनिंग भी किसी फौजी कमांडो से कम नहीं थी। इसके आंखों में आंखें डालकर देखने की भी हिम्मत ना थी किसी में। इसके मुंह पर पहले तमाचा फिर अब थूक फेंकने की गलती की थी इसने। जाजिम ने इसे खूनख्वार नजरों से ऐसे घूरा जैसे अभी वो इसे नोच खाएगा। इसने एक झटके से नमल को बेड पर फेंका। ये मंजर देखकर बख्ती बेहोश हो गई कि अब नमल नहीं बच पाएगी। नमल फ़ौरन दूसरे साइड से बेड से उतरकर ड्रेसिंग रूम में भागने लगी, लेकिन सामने इसके जाजिब शाह था। वो रूहानसी हो गई। देखो मुझे छूना मत, वरना। वो जाजिब के बढ़ते कदम देखकर पीछे हटी तो दीवार से जा लगी। जाजिब इसके बहुत करीब आया और दोनों हाथ पूरे जोर से दीवार पर मारे, जो इसके कंधों से करीब थे। नमल बुरी तरह डरी इसका रद्दअमल देखकर। वो इसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखों में झांक कर बोला, ये जो थूक फेंका है मेरे मुंह पर, इसे साफ करो। नमल बगैर पलक झपके बोली, क्यों? मैं क्यों करूँ साफ? और साफ करने के लिए नहीं फेंका, गंदे हो, गंदगी का ढेर समझ के फेंका है। जाजिम ने गहरी सांस ली और इसका दुपट्टा उतारा और अपना मुंह साफ किया, फिर दुपट्टा परे फेंका। नमल ने दोनों हाथों से खुद को छुपाने की कोशिश की। जाजिम ने फौरन इसके हाथ पकड़े। ना 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 ना, मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं तुम्हें अब। जाजिब का अंदाज ऐसा वहशियाना था कि नमल पसीने से शराबू हो गई। देखो देखो, मेरे साथ कुछ गलत मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। जाजिब के सामने इसकी आवाज़ पहली बार कपकपाई। वो सर को दाएं बाएं हिलाकर बोली, सही कहा तुमने, अब सही कहा तुमने, अच्छा तो हो ही नहीं सकता। जो भी होगा बुरा ही होगा, लेकिन अब मेरी बारी है। नमल बुरी तरह डरी इसकी बात सुनकर। क्या चाहते चाहते हो तुम? नमल के सवाल पर वो निहायत करखत लहजे में बोला, तुम्हें सिर्फ ये साबित करना चाहता हूँ कि हिजड़ा और नामर्द नहीं मैं। जाजिब की बात सुनकर नमल की रूह तक काँप गई। ऐसा कुछ नहीं कर, अभी अल्फाज इसके मुंह में ही थे कि जाजिब ने इसके मुंह पे हाथ रखा और चंद सेकंड में ही वो होश से बेगाना होकर इसकी बाहों में झूल गई। हाफिज साहब का रक्षा कमरे के सामने रुका। वो सामान निकाल कर दरवाज़ा बजाने लगे तो वो अपने आप खुल गया। वो थोड़ा हैरत से अंदर आए। नमल बेटा, दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ रखा है? वो कुर्सी पर बैठकर बोले। कोई जवाब इन्हें मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने फिर आवाज़ लगाई। नमल बेटा, जवाब में मुकम्मल खामोशी थी। वो घबरा कर उठे और तेज तेज कदमों से चलते हुए कमरे में दाखिल हुए तो अंदर का मंजर देखकर वो वहीं दरवाजे पर गिर गए। कमरे में जेवरात का बॉक्स खाली ज़मीन पर फेंके हुए थे। बख्ती रस्सियों से बांधी एक तरफ बेहोश पड़ी थी और नमल का नामो निशान नहीं था। सहन में देवी की आवाज़ गूंजी। वो बख्ती को कोसती हुई अंदर दाखिल हुई। अरे ओ मनहूस, कब से तुझे बुला रही हूँ, घर चल, जरा तेरी खबर लेती हूँ मैं। दूसरों की हमदर्दी में हाफिज साहब को कमरे के दरवाजे में बेसुध पड़ा देखकर इसकी जुबान वहीं बंद हो गई। क्या हो गया आपको, ऐसे क्यों गिरे पड़े हैं आप? हाफिज साहब पर देवी की बुलंद आवाज़ असर ना की। उसने ज़ोर ज़ोर से नमल और बख्ती को आवाज़ें लगाईं, पर जवाब में कोई ना बोला तो अंदर कमरे में झांकने पर वो हक्का बक्का रह गई। ये क्या हो गया हाफिज साहब, आपकी बेटी भाग गई सारा जेवर लेकर? इसके अल्फाज तीर की तरह हाफिज साहब के दिल पर जा लगे। वो एकदम देवी के सामने खड़े हुए। खुदा का वास्ता है, मेरी मासूम से बच्चे पर इल्ज़ाम ना लगाएं। इनके आंसू आंखों के बंद तोड़कर इनके गालों पर गिरने लगे। देवी का पहले ही इन बाप बेटी से बख्ती की वजह से खुदा वास्ते का बैर था। इसे अपने अंदर की भड़ास निकालने का मौका मिल गया। वो किसी नागन की तरह नाक बुलाकर बोली, आपकी बेटी की ज़िम्मेदार नहीं मैं, मुझे बताएं बख्ती कहाँ है? हाफिज साहब के तो होश ही गुम थे। बख्ती का सुनकर वो कमरे में इसकी तरफ लपके। देवी भी अंदर आई और बख्ती को बेहोश देखकर इसने बाहर गली के दरवाजे पर शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे लोगो, जल्दी आओ, हाफिज साहब लुट गए, ले उड़ी इनकी बेटी सब कुछ, साथ में मेरी बख्ती को भी मार दिया है। लुट गई मैं, बर्बाद हो गई।
वो माथा पीट पीट कर चिल्लाने लगी। हाफिज साहब बख्ती को होश में लाने लगे। देवी के शोर शराबे ने पूरा मोहल्ला जमा कर लिया। सभी मोहल्ले वाले तेजी से घरों से निकलकर नमल के घर पहुंच गए। सबकी जुबान पर हजार सवाल थे, लेकिन बख्ती के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। बख्ती जैसे ही होश में आई तो इसने चिल्ला चिल्लाकर रोना शुरू कर दिया। बाबा नमल, नमल कहाँ है? हाफिज साहब की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। बेटा तुम बताओ, क्या हुआ था? कौन आया था? कहाँ है नमल? बख्ती खौफ से हाँफती काँपती सारा वाक़या सुनाने लगी। फिर बुलंद आवाज़ से रोते हुए बोली, बाबा वो मार देंगे, नमल को बचा लें। बख्ती के साथ साथ वो खुद भी ज़ारो-कितार रोने लगे। कुछ लोगों ने हौसला दिया, कुछ ने पुलिस का मशवरा दिया और कुछ ने दबे-दबे अल्फाज में इसको माशकी का मामला करार दिया, तो किसी ने कानों को हाथ लगाकर फ़रार का। बैक वक़्त चंद मिनटों में लोगों ने इनको आसमान से ज़मीन पर ला पटका। देवी बख्ती को घसीट कर ले जाते हुए भी अपना ज़हर उगली। तौबा तौबा, इतनी पाक बीबी बनी फिरती थी। लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए ज़रा शर्म नहीं आती। बड़े मुल्ला बनते थे, अपनी बेटी संभाली ना गई, नाम बड़ा और दर्शन छोटे। बख्ती रोते हुए नमल नमल करती रही। एक एक करके सब अपने मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ामात और शकूक को हमदर्दी के सिक्कों में लपेट कर हाफिज साहब की गोद में डालते गए। सबकी बातें सुनकर वो इनके आगे हाथ जोड़कर रोए। खुदा का वास्ता है, मेरी बेटी पर इल्ज़ामात ना लगाएं। अगर मेरा दर्द समझ नहीं सकते तो इसे बढ़ावा ना दें। मेरी बेटी पर इल्ज़ाम के लिए उंगलियां बहुत जल्द उठा लीं आप सब ने, लेकिन इसकी खैरियत की दुआ के लिए आपके हाथ नहीं उठे। खुदारा मेरी इज्जत का जनाजा ना निकालें। कुछ तो इनकी बात सुनकर शर्मिंदगी से चले गए, लेकिन कुछ मोहल्ले वाले रुके और इनके कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, आपकी बेटी इन जालिमों के शर से महफूज रहे। आप पुलिस में रिपोर्ट कर दें तो बेहतर है। हो सकता है पुलिस इन तक पहुँच जाए और आपकी बेटी मिल जाए। हम आपके साथ हैं। हमें आपकी बच्ची हमारी भी बच्ची है और आपकी शराफत से पूरा मोहल्ला वाकिफ़ है। आप हौसला रखें, हम आपके साथ हैं। हर कोई अपनी राय और मशवरे देने लगा। वो सबकी सुनकर बस हाँ में सर हिलाते रहे। कुछ देर बाद वो सब भी चले गए। सबके जाते ही वो नमल के कमरे में गए और इन खाली ज़ेवरात के बॉक्स देखे। फिर इसका दुपट्टा सीने से लगाकर फूट-फूट कर रो पड़े। पल भर में ही क़यामत टूट पड़ी थी इन पर। इंसान को आने वाले वक़्त का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि खुशियाँ कैसे मातम में बदल जाती हैं। खुदा ये वक़्त किसी माँ बाप पर ना लाए, जब इनके लख्त जिगर पर कोई इस तरह वार करे कि वो ना जीने के काबिल रहे ना मरने के। हज़ारों वाक़यात हम रोज़ सुनते हैं। छोटी-छोटी मासूम सी बच्चियाँ भी ऐसे भूखे भेड़ियों का शिकार हो जाती हैं। इनको ज़रा तरस नहीं आता कि वो किस तरह मासूम ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर जाती हैं। एक वक़्त था जब बेटी पैदा होने पर इन्हें ज़िंदा दफ़ना दिया जाता था, और आज का दौर है जहाँ बेटियों को दफनाने से पहले नोचा और लूटा जाता है। अपनी वहशत का सामान मासूम सी बच्चियों को बनाकर इनकी आबरू को मासूमियत को पामाल किया जाता है, फिर मारकर किसी जानवर की तरह या तो कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है या किसी गटर नाले से इनकी लाश मिलती है। कैसे जीते होंगे वो माँ बाप जिनके लख्त जिगर इस तरह नोच कर लूट लिए जाएं। हाफिज साहब के दिल में भी यही खौफ था कि इनकी बेटी किस हाल में होगी इन वहशी दरिंदों के हाथों। मेरी बच्ची, मेरी नमल, कहाँ तलाश करूँ तुझे? कहाँ? ना तो रास्ता भटकी है, ना गुम हुई है कि मैं तुझे तलाश करूँ, गली गली भागूं तेरे पीछे। वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर रोते रहे। गोपाल को इल्म हुआ तो वो दौड़ता हुआ आया और हाफिज साहब को बेबसी की तस्वीर बने देखकर वो खुद भी बर्दाश्त ना कर सका। हाफिज साहब की हालत नाकाबिले दीद थी। वो जल्दी से पानी लाया, इनको पिलाने की कोशिश की, लेकिन इनके हलक से एक घूंट नीचे ना उतरा। गोपाल ने इनको संभालने की नाकाम कोशिश की। गोपाल कुछ देर इनके पास खामोशी से बैठा रहा, फिर हाफिज साहब से बोला, आपने इनके ससुराल इतला की? कल शाम नमल बेटी का निकाह है। हाफिज साहब रो रो कर निडाल हो गए थे। क्या खबर तुम्हें बेटी के ससुराल में? ये कि आपके दिए हुए तमाम जेवरों के साथ साथ मेरी बेटी को भी डाकू उठा कर ले गए। कौन यकीन करेगा इस बात पर? गोपाल भी उदासी भरे लहजे में बोला, कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन इनको खबर करनी भी ज़रूरी है, वरना कल तक मज़ीद बदनामी हो जाएगी। गोपाल की बात पर वो बोले, मुझे किसी भी बदनामी की परवाह नहीं सिवाय अपनी बच्ची की आबरू और खैरियत की। खुदा सलामत रखे मेरी बच्ची को। इनके आंसू भी आने वाले वक्त से खौफजदा होकर खुश्क हो गए। अब वो सूखी आंखों से रोने लगे। जाजिब, तुम इस आफत को साथ तो ले आए हो, इसे रखोगे कहाँ? जाजिब के एक साथी असद गाड़ी चलाते हुए बोला। जाजिब अपने मखसूस अंदाज में सिगरेट के कश लेकर बोला, यार बलोचिस्तान वाले अड्डे पर ले लो गाड़ी। क्या? असद ने ब्रेक लगाई। तेरा दिमाग दुरुस्त है? वहाँ शाजी आ गया तो जानता है ना क्या होगा? जाजिब बेफिक्री से अंगड़ाई लेकर बोला, वो मेरा मसला है यार, मैं हैंडल कर लूँगा, तुम गाड़ी चलाओ। असद गाड़ी चलाकर बोला, जाजिब तू इस लड़की को साथ लाया क्यों? पता नहीं, जाजिब लापरवाही से बोला। देख यार, हमारे घर भी बहन बेटियां हैं, अच्छा नहीं किया तूने इसे उठाकर, ना जाने इसके घर वालों का क्या क्या हाल होगा। जासिब असद के सर पे चिप लगाकर बोला, ज़्यादा जज्बाती ना हो, बात जज्बात की नहीं गलती की है। एक तो हमने पहली बार चोरी की किसी के घर में, ऊपर से तूने इस लड़की वाला पंगा ले लिया। इससे पहले तू ऐसा दौरा तुझे कभी नहीं पड़ा कि तूने किसी लड़की की परवाह भी की हो। दूसरा साथी आमिर बोला, छोड़ यार, आज का दिन बहुत बुरा रहा। जाजिब इसको बगल में दबाकर बोला, दिन को बुरा ना बोल यार। वो नमल की तरफ देखने लगा, भला हो
लाला के बंदों का, वो ना आते ना ये आती। आमिर इसे पीछे धकेल कर बोला, बाल बाल बचे आज हम, वरना जैसे लाला के आदमी पीछे लगे थे, हम तीनों तीनों के कोई एक तो ज़रूर ऊपर जाता और लोगों की नज़र में भी आ जाते। शुक्र कर जान बच गई। असद फिर बोला, इनसे तो जान छुड़ा ली, लेकिन चाची को इल्म हो गया अगर हमारी चोरी का या इस लड़की के अगवा का, तो नहीं बचेंगे हम। मेरी मान ले, देख इसे वापस छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ सकता इसको मैं, बहस मत कर मुझसे, जाजिब सख्ती से बोला। असद भी इसकी टोन में बोला, क्यों करना क्या है तूने इसका, पसंद आ गई है क्या? जाजिब कहका लगा कर बोला, तू नहीं समझेगा यार। असद ने गौर से इसके चेहरे को देखा, जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। जाजिम ने सिगरेट बाहर फेंक कर इसका मुंह सामने की तरफ किया। ओए रोड इधर है, सामने देख, कहीं ठोक मत देना, और अब मुंह भी बंद रख, वरना तुझे भी लंबी नींद सुला दूंगा इस आफत की तरह। वो नमल की तरफ इशारा करके बोला। असद ने खामोशी से सिगरेट पीते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। हाफिज़ साहब बाजमात नमाज़ पढ़ते थे, ना वो असर की नमाज में मस्जिद आए ना मगरिब की। कुछ पड़ोसी इनके घर गए तो हाफिज़ साहब होश से बेगाने ज़मीन पर पड़े हुए थे। वो इनको हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो इल्म हुआ कि इनको शदीद दिल का दौरा पड़ा है। इनके मोबाइल से कुछ नंबर तलाश करने पर इनकी आखिरी कॉल पर कॉल की गई, जो इनके होने वाले दामाद वली की थी। कुछ देर में वली अपनी वालदा के साथ हॉस्पिटल में मौजूद था और लोगों की ज़ुबानी कलामी बातें सुनकर वो परेशान हो गया। वली की वालदा से भी बर्दाश्त ना हुआ, इनकी तबीयत बिगड़ गई कि कल निकाह था। वो क्या मुंह दिखाएंगी ख़ानदान वालों को कि क्या हुआ, कहाँ गई इनकी बहू, क्यों हुआ अचानक ये अटैक वली के ससुर को। ऐसे बहुत से सवालों और नज़रों का सामना इनको भी करना था। साथ में लाखों की कीमती जेवरात का दुख अलग था। वो बेटे को देखकर बोली, क्या वली ये सब क्या कहेंगे हम ख़ानदान वालों को, कितनी बदनामी हो गई हमारी। वो रो पड़ी, पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं लोगों को कैसे यकीन दिलाऊंगी। नमल ने तो किसी पर भी रहम नहीं किया। वली इनको संभाल कर बोला, अम्मी सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप हौसला करें। कैसे हौसला करूं बेटा, ये कोई मामूली बात नहीं, पूरा ख़ानदान हंसेगा हम पर। लोग लोग तरह तरह की बातें करेंगे, किस किस को जवाब दे दोगे तुम और मैं। अम्मी लोग गए भाड़ में, आप दुआ करें हाफिज अंकल को कुछ ना हो और नवल भी खैरियत से वापस आ जाए। वो सर हाथों में पकड़कर बोली, वली बेटा वो आ भी गई, वापस तो काबिल कबूल कहाँ होगी। वली इनको चुप करवाने लगा, बस कर दे अम्मी, ये वक्त इन बातों का नहीं। वो फिक्रमंद लहजे में बोली, बेटा तुझे नहीं मालूम अब आने वाला वक्त सिर्फ बातें सुनने का ही है। सुर्ख शरारे में बिखरे बालों के साथ होश की दुनिया से बेखबर वो जाजिब के होश उड़ा रही थी। लेकिन इसे देखते देखते अचानक इसका थप्पड़ और इसका मुंह पर थूकना याद आया तो जाजिब के जज्बात गुस्से में बदलने लगे। लेकिन इसके गुस्से पर दुल्हन के लिबास में मौजूद क़यामत थाती नमल का सिरापा हावी हो रहा था। वो अपने मन से घबराया और उठकर खिड़की कमरे की खिड़की खोली तो ताज़ा हवा के झोंके ने इसे छुआ। कुछ देर वो खिड़की में खड़ा रहा, फिर नमल के करीब आया। जैसे ही नमल पर झुका तो इसे कुछ होश आया। पहले तो वो कुछ ना समझी और खुद पर झुके शख्स को देखने लगी, फिर पूरी आंखें खोलने और सब कुछ याद आने पर इसने गौर से जाजिब को देखा तो धक्का देकर इसे खुद से पीछे करने की कोशिश की, लेकिन वो जाजिब था। इसने फौरन इसे काबू किया। नमल इसके इतने करीब थी कि वो इसकी तेज होती धड़कनों की धक धक बआसानी सुन रहा था। नमल खौफजदा होकर खुद को छुड़ाने लगी, पर नाकाम। जिस तरह जाजिब इसे काबू करके इस पर झुका हुआ था, वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो इसके दोनों हाथ सख्ती से दबोच कर बोला, इसी हाथ से थप्पड़ मारा था ना। फिर दूसरे हाथ से इसका मुंह जबड़ों से पकड़कर बोला, और थूक इसी मुंह से फेंका था। नमल रो पड़ी और कपकपाती आवाज़ में बोली, मैं पाँव पड़कर माफ़ी मांगती हूँ तुमसे, माफ़ कर दो। इसकी बड़ी बड़ी गोल्डन आंखों से टपकते आंसू एक एक करके जाजिब के दिल पर गिरने लगे और पल भर वो गुमसुम सा हो गया। इसके भीगे नैनों और भीगी पलकों में वो फिर गिड़गिड़ा कर बोली, खुदा का वास्ता है छोड़ दो मुझे। जाजिम ने इस पर गिरफ्त ढीली की तो वो फौरन खुद को छुड़ाकर पीछे हटी। वो एक टक इसे घूरते हुए बोला, बस इतनी सी हिम्मत थी तुम में, अगर मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती तो फुलन देवी भी मत बना करो। मर्द को थप्पड़ मारने का अंजाम जानती हो ना। वो फिर इसके करीब हुआ। खौफ के साथ साथ नमल की आंखों में नफरत और गुस्सा भी था। वो फौरन चिल्लाकर बोली, देखो मेरे पास मत आओ, वरना। इसके धमकाने पर जाजिब जोर जोर से हंसा और दिल ही दिल में बुड़बुड़ाया, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वरना क्या क्या करोगी तुम, फिर से थप्पड़ मारोगी और थूकोगी। नमल ने घबराकर ना के बजाय हाँ में सर हिलाया तो जासिब को गुस्सा आ गया। अब की बार ये बात भी जहन में रखना, कहीं ऐसा ना हो अपना ही थूका चाटना पड़ जाए। नमल बाआवाज़ रो पड़ी। इतने में दरवाजे पर आमिर दस्तक देकर झट से अंदर आया। ओए मजनू की औलाद, बाहर शाजी आया है, इसका कोई बंदोबस्त कर अब। जाजिब जल्दी से उठा और इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। नमल ने पहले तो इसे देखा, फिर आस्ता से बेड से उतरी और शरारा संभाल कर बाहर भाग गई। जारी है।